एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर प्रवेश करता है, वहां जाकर के देखता है कि बेड पर एक लड़की सोई हुई है, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। उसके ठीक बगल में जाता है और जाकर के लेट जाता है। लड़की आराम से सोई हुई होती है। उस लड़की को वह बड़े आराम से देख रहा होता है। अचानक ही लड़की की आंख खुल जाती है। जैसे ही लड़की की आंख खुलती है, सामने एक अनजान व्यक्ति को देख करके उस लड़की के चीखें निकलने वाली होती है। इससे पहले कि वह चीखती, उस चोर ने उसका गला पकड़ लिया और इतनी तेजी के साथ उसका गला पकड़ लेता है कि बस उसे दबाता रहता है, जब तक कि उसके प्राण बिल्कुल निकलने ही वाले होते हैं। अचानक से उसका गला छोड़ देता है। गला छोड़ता है, लड़की को सांस में सांस आती है और फिर लेकिन वह लड़की अब चीखने और चिल्लाने की स्थिति में रहती नहीं है। दरअसल वह विरोध करने वाली स्थिति में रहती नहीं है, क्योंकि वह इतना डर जाती है। यदि उसे दोबारा कुछ करने की कोशिश करते तो जाहिर सी बात है चोर उसको जान से मार देता। लेकिन लड़की अब शांत रहती है। तभी उस चोर ने उसके तन के एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देता है और फिर जब वह बिल्कुल निवस्त्र हो जाती है, तब वह उसका रेप करने की कोशिश की जब शुरुआत करता है, तो इसी बीच में उस लड़की की चीख निकल जाती है और पास में जो कमरा होता है, उस कमरे में उसकी मां सोई हुई होती है। और बेटी की चीख सुनने के बाद जैसे ही वह दौड़ करके उस कमरे की तरफ आती है, तो उसके कमरे के अंदर एक अनजान शख्स होता है और साथ ही उसकी एक बेटी होती है 9 साल की, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। यह देख करके मां रोने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है और जाहिर सी बात होती है कि चीखती और चिल्लाती तो वो चोर उसको जान से मार डालता है। इसलिए वो अपने बेटी को बचाने के लिए रोती है, गिड़गिड़ाती है, घुटनों का बल बैठ करके कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और जो चाहे तुम इस घर से लेकर के जा सकते हो। अचानक ही चोर को दया आ जाती है और दया आने के बाद वो उस घर से जो सामान लेकर के जा सकता था वह ले जाता है और फिर लड़की को वैसे ही छोड़ देता है। वह महिला रिपोर्ट जरूर लिखवाती है, लेकिन ये नहीं लिखवाती कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार क्या हुआ था। आखिरकार इस चोर का यह पहला मामला नहीं होता। वह जहां जहां जाता था, लड़की को देख करके उसकी नीयत बिगड़ जाया करती थी और फिर वह ऐसे ऐसे अपराध किया करता था जिसको सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कहानी उसी चोर की होती है, जिसको जज को भी ये कहते हुए बिल्कुल भी संदेह नहीं होता है और कह देते हैं साफ साफ कि जब तक इसको फांसी पर लटका करके रखा जाए, जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। आज कहानी उसी चोर की होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक शहर होता है रांची और फिर उसी का एक इलाका लगता है बूटी मोड़ चौक। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 6 बजे का आसपास का वाकया होता है, जब लोग अपने अपने घरों से निकल रहे होते हैं टहलने के लिए। कुछ लोग जहां पर दूर नौकरी करते थे वहां के लिए निकल रहे होते हैं। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं होता है, अभी अंधेरा छट ही रहा होता है, खत्म हो रहा होता है और इसी बीच में एक घर में तेज धुआं उठ रहा होता है, वहां पर आग लग रही होती है। और लोगों ने जैसे ही उस घर में धुआं उठते देखा, उस घर की तरफ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन घर से कोई किसी तरीके की आवाज नहीं आती है। बस लोगों की चीख पुकार के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वह भी जाग जाते हैं और साथ ही मौके पर आकर के देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक से झांक नहीं पाते। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और साथ ही फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया जाता है और साथ ही दरवाजा खोल करके देखते हैं कि पूरे घर में आग लगी होती है। एक एक सामान होता हुआ जल रहा होता है और साथ ही एक लड़की होती है जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह रो रही होती है, चीख रही होती है, जल रही होती है। दरअसल यह लड़की, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, नाम उसका रिया होता है। असली नाम हम दे नहीं सकते क्योंकि यह रूल्स के खिलाफ हो सकता है। और फिर वह लड़की जो कि रांची शहर के नामी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही होती है, उसका फाइनल ईयर होता है और फिर वह पढ़ाई के दौरान ही उसके साथ ही इस तरीके के वारदात हो जाती है। पुलिस और डॉक्टरों की टीम जब मौके पर पहुंचती है, जब उसको सीधा हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तो वह मर चुकी होती है, क्योंकि काफी देर पहले ही उसके गला घोट करके हत्या कर दी जाती है। अब यह हत्या किसने की है, जैसे जैसे ये खबर शहर में फैलती है तो सब के सब लोग सड़क पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विरोध करते हैं इस लड़की की कॉलेज की जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं। वह नेशनल हाईवे होता है 33, उसको पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, जाम कर देते हैं और फिर यह ऐलान कर देते हैं जब तक इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये रास्ता पूरी तरीके से जाम रहेगा। और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 33 घंटे के लिए लगातार वह रास्ता जो होता है बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों की हालत खराब हो जाती है। मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ता है और कहते हैं कि बस मुझे 8 घंटे का समय दे दीजिए और 8 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन 8 घंटे में कुछ होता नहीं है और पुलिस इससे जुड़ी जितने भी व्हाट्सएप की जानकारियां हो और फिर इससे फेसबुक की जानकारियां हो और फिर सोशल साइट की अन्य जो जानकारियां होती है, फिर जहां जहां लोगों के पास उसका आना था, जाना था और जो उसके संपर्क में व्यक्ति होते हैं, ऐसे लगभग 500 लोगों को चिन्हित किया जाता है और 500 में से 6 लोगों
लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 लड़कों को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल जो होती है शुरू हो जाती है और फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर पाती और जो 6 के 6 आरोपी पकड़े गए होते हैं उनमें से एक भी आरोपी होता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस के माध्यम से जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं उससे पता चलता है कि जो उसके नाखून होते हैं, नाखून के अंदर कुछ खाल के जैसे कोई जैसी जो कि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको खुरचने की कोशिश करते हैं तो उसके नाखून में खुरचन आ चुकी होती है, वह किसी इंसान की होती है, किसी मर्द की होती है। और जो 6 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए होते हैं उनमें से किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता है, इसलिए पुलिस के हाथ खाली होते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में हंगामा खड़ा हो जाता है और पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। मामला आखिरकार सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई अपने स्तर से जांच करती है लेकिन सीबीआई को कोई सफलता मिलती नहीं है और फिर लगभग कई महीने बीत जाते हैं और कई महीने बीतने के बाद एक बूढ़ी औरत से सीबीआई का संपर्क होता है। वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने इस घर की तरफ एक लड़के को आते जाते देखा है जिसकी उम्र या तो 22 साल है या तो 23 साल के आसपास होती है। तो उसका हुलिया ऐसा है, उसका कद ऐसा है और दिखने में ऐसा है, बाल उसके ऐसे हैं। पूरी उसकी पहचान बनाई जाती है और पहचान बनाने के बाद फिर पता चलता है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन था। दरअसल उस लड़के का नाम एक नहीं होते बल्कि अनेक होते हैं। राहुल राजू उसका नाम होता है, राहुल रॉय भी उसका नाम होता है, रॉकी राज के नाम से भी पहचाना जाता है, अंकित के नाम से भी वह पहचाना जाता है, राज श्रीवास्तव के भी नाम से पहचाना जाता है और फिर आयरन के भी नाम से पहचाना जाता है। और फिर जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है कि इतने सारे उसके नाम होते हैं, नालंदा जो बिहार का एक जिला होता लगती है वहां का वह रहने वाला व्यक्ति होता है, उसका पिता का नाम प्रकाश होता है जो कि ऑटो चालक होते हैं और माँ उसकी गृहिणी होती है। आखिरकार वह लड़का जो कि बिहार के इस नालंदा जिले का रहने वाला होता है और फिर यहाँ पर वह कैसे पहुंचा होता है इसके बारे में पुलिस जब पता करने की कोशिश करती है उसके पास जब पहुंचते हैं उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है और वह डीएनए सैंपल लेने के बाद जो उस लड़की के नाखूनों में जो कुछ पाया जाता है वह उससे मैच कर जाता है। अब इस कातिल की तलाश होती है, लड़की मर ही चुकी होती है। हालांकि पूरे शहर में हंगामा हो चुका था, वह कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पर तलाश करने की कोशिश की ना गई हो। आखिरकार एक सूचना मिलती है कि लखनऊ में एक लड़का पकड़ा गया है चोरी करते हुए। मोबाइल की दुकान में वह घुस जाता है चोरी करते हुए और जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है और रांची पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है। अब रांची पुलिस जो होती है सीधा लखनऊ पहुंचती है, उस जेल में पहुंचती है, उस आरोपी जी की जिसका नाम राहुल रॉय को गिरफ्तार करती है। वहां से ट्रांजिट रिमांड में वो यहाँ पर रांची लेकर के आते हैं। जब उसे बातचीत करते हैं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वह बताते हैं कि उसने पटना में एक 11 साल के लड़की का रेप किया होता है, बलात्कार किया होता है और फिर उसके घर में चोरी करने के लिए जाता है। उसके घर में जाने के बाद उसके तन से एक एक कपड़े उतारता है, उसका वह बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद वहां से वह निकल जाता है। लेकिन उस लड़की के जो अंडरवियर होते हैं उस अंडरवियर पर कुछ वीर्य के सैंपल मिलते हैं और उस वीर्य के सैंपल से इस लड़के से आखिरकार वह मैच कर जाता है और जैसे ही मैच करते हैं पुलिस इसके जांच में पाया जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और फिर 29 जून 2013 को यह पहली बार 11 साल के लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में जेल जाता है और फिर 3 सितंबर 2016 तक यह जेल में रहता है। दरअसल 4 सितंबर 2016 की यह बात होती है, उसके चाचा खत्म हो जाते हैं, उनका श्राद्ध होता है और श्राद्ध के वजह से इसको पटना जेल से पेरोल मिल जाता है और पेरोल पर वह निकल करके 2 सिपाहियों के साथ अपने घर के तरफ जा रहा होता है। रास्ते में एक ठेका पड़ता है, कुछ पैसे इसके पास होते हैं। दोनों सिपाहियों से कहता है अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं कुछ शराब पीना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन हो रहा है। हालांकि शराब की व्यवस्था क्योंकि बिहार में होती नहीं है लेकिन फिर भी इसने कहीं से जुगाड़ बनाया होता है और शराब की व्यवस्था हो जाती है और फिर शराब पीने बैठ जाते हैं। खुद नहीं पीता बल्कि दोनों सिपाहियों को खूब जम करके शराब पिलाता है। इतनी शराब पिलाता है कि वह नशे में चूर हो जाते हैं और मौका पाते ही वह वहां से भाग जाता है और फिर सिपाहियों ने ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन ये सिपाहियों को मिल नहीं पाता क्योंकि जब उन्हें होश आता है दोनों सिपाहियों को तब तक वो वहां से बहुत दूर जा चुका होता है, बहुत अलग जा चुका होता है। सीधा पहुंच जाता है रांची और रांची के बूटी बस्ती जो कि चौक होता है वहां पर पहुंचता है। वहां पर जाकर के देखता है कि एक पीताम्बर पैलेस के सामने एक मंदिर वाली गली होती है, वहां पर एक खाली पड़ा मकान होता है। वहां आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट करता है, उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रह लूं, मुझे रहना है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो आसपास के लोग उसको दया खा करके उसको कहते हैं कि ठीक है तुम इस मकान में रह सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर वो उस मकान में रहने लगता है और फिर एक दिन वह मकान से निकल करके टहल रहा होता है कि उसकी नजर एक लड़की पर पहुंचती है। लड़की जो कि जिसका नाम रिया
होता है, जो कि एक काल्पनिक नाम है। 19 साल की उसकी उम्र होती है, जो शहर के सबसे नामी स्कूल में बीटेक की पढ़ाई कर रही होती है। उस लड़की के पीछे पीछे जाता है जहां तक वह जाती है और फिर उसके घर तक पहुंच जाता है। यानी कि यह दिन होता है 15 दिसंबर सन 2016 की यह बात होती है। उसका वह पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और वहीं से उसको पता चलता है कि यह लड़की बिल्कुल अकेले रह रही है। अब उस लड़की के घर में जाता है। 16 दिसंबर 2016 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वाकया होता है। उस लड़की ने अपने घर के दरवाजे तो बंद किए हुए होते हैं, लेकिन छिटकनी नहीं लगाई होती है, क्योंकि यह राहुल रॉय जो होता है यह बहुत बड़ा शातिर चोर होता है और फिर घर के दरवाजे खोलना और फिर ताले खोलना इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। और अगर लड़की ने घर के छिटकनी अगर लगाई होती तो शायद वो दरवाजा कभी खोलता ही नहीं, लेकिन वह मास्टर की से उस घर का दरवाजा खोल लेता है और दरवाजा खोलने के बाद लड़की अंदर बेड पर बिल्कुल अकेले लेटी हुई होती है और उस घर में कोई नहीं होता है। फिर उसके बगल में बिल्कुल जा करके उसके बगल में ही लेट जाता है और लेटने के बाद इंतजार कर रहा होता है उसके जागने का। और जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती है, अपने ही सामने एक अनजान व्यक्ति को देख करके उसके चीखें निकल जाती है। अभी उस लड़की के चीखें निकलने ही वाली होती है तो अचानक से वह उस लड़की के गला पकड़ लेता है और गला इतना तेजी के साथ दबाता है कि लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। जब तक कि उस लड़की के ऐसा लगने लगा होता है कि अब उसका दम निकलने वाला है, अब यह मरने वाली है, अचानक इसका हाथ छोड़ देता है और जैसे ही हाथ छोड़ता है उसके सांस में सांस आती है और फिर वह लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। वह कहता है कि दोबारा चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो तुम जान से हाथ धो बैठोगी। अब उस चोर ने उसको इतना डरा दिया होता है कि अब उसको चीखने और चिल्लाने की स्थिति में होती नहीं है और फिर उसके बाद वह उसके साथ बलात्कार करता है और जब तक करता है तब तक उसका मन शांत नहीं हो जाता है। लेकिन पहली घटना जो साल 2013 में हुई थी, जो कि सीमेंट से हुई थी, यानी कि वीर्य से वह लड़का पकड़ा जाता है। उसने सोचा कि इस बार वह पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने उसके जो होते हैं पूरे के पूरे घर को वह आग लगा देता है और लड़की के जो कपड़े होते हैं उन्हें जला देता है और फिर उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होने देता, क्योंकि उसके कपड़ों के वजह से ही पहली बार वह पकड़ा जाता है और वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। इसलिए वह लड़की के साथ ऐसे ही हैवानियत करता है कि वहां से दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। जब लोगों को यह पता चलता है कि लड़का यानी कि इस घर में आग लगी है और आग लगने के बाद इसमें आग जो होती है, एक लड़की जल चुकी होती है, उसको कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि 2 साल का समय लग जाता है। आखिरकार यह अपराधी साल 2019 में पकड़ा जाता है। जून का महीना होता है जब लखनऊ में चोरी के इल्जाम में यह पकड़ा जाता है और मुखबिर से सूचना मिलती है। आखिरकार पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके तो लेकर के आई थी, लेकिन इसने एक और कहानी बनाई थी और बताई होती है, जो कि अगस्त 2018 की होती है। और फिर यह एक घर में चोरी करने के लिए जब जाता है, 9 साल की बच्ची के साथ जब वह रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसके चीखे निकलने के बाद 9 साल की बच्ची के साथ जब वह रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसके बगल वाले कमरे में जो उसकी पड़ोस में या जो उसकी माँ सो रही होती है, माँ आती है और गिड़गिड़ाने लगती है, रहम के भीख मांगती है, अपनी बेटी को बचाने की अपील करती है। तब जाकर के उस बेटी को तो छोड़ देता है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लड़कियों के साथ इसने गंदा और घिनौना कृत्य किया होता है, चाहे वो 11 साल की हो, चाहे 9 साल की हो, चाहे वो लड़की 22 साल की हो या 19 साल की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन जहां जहां जाता था वहां वहां रेप किया करता था और रेप करने के बाद कोशिश किया करता था। जब पुलिस वालों ने इससे पूछा होता तो ये इसने कहा होता कि ना जाने क्यों लड़कियों को देख करके कुछ हो जाता था, इसलिए वो लड़कियों के साथ रेप करता था। अभी इस मामले की सुनवाई होती है और फिर इस मामले की जो सीबीआई में जांच कमेटी बैठाई जाती है, एसआईटी टीम का गठन किया जाता है। डीएनए सैंपल से लेकर के जो भी कुछ जांच में जो पुख्ता सबूत मिले होते हैं, उन आधार पर जब कोर्ट में मामला रखा जाता है तो इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। और फिर यह 20 दिसंबर 2019 में आखिरकार सीबीआई कोर्ट उसकी जो फांसी की सजा सुनाती है, तो जज साहब भी कह उठते हैं कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका करके रखा जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। और फिर इस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको कोई समाज में जीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि वो अभी भी लखनऊ के जेल में है, लेकिन उसे अभी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया गया है और फिर अभी तक उसको वह गले में फांसी का फंदा नहीं पहुंचा है। फांसी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन जिस तरीके के उसने एक के बाद एक कई लड़कियों के साथ घिनौना कृत्य किया होता है, उन दिनों रांची ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राहुल रॉय जो होता है बहुत मशहूर हो जाता है और इसके नाम से लड़कियां घबराने लगती है, डरने लगती है, माँ बाप भी डरने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें।